नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस क्लास में बात करेंगे मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में, जो दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नस्ते नाबूद करने के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। दोस्तों, यहाँ से हम बात करेंगे पहले तो इंडेक्स के बारे में। जो इंडेक्स दिया रहेगा दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको इस प्रकार के प्रश्नों में कोई भी समस्या आती है तो आप दोस्तों इनमें जुड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं या इस प्रकार से दिया गया है, तीसरे क्वेश्चन की, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां और ये 10वां। दोस्तों, यहाँ पर 10 क्वेश्चन की बात हम करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी समस्या आती है तो आप इनमें वीडियो में बने रह सकते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं यहाँ से हम पहले प्रश्न की। जो पहला प्रश्न दिया गया है, कहा गया है समानता को 75 मील प्रति घंटे की चाल से स्थान x से स्थान y तक जाने में 3 घंटे का समय लगता है और 30% बढ़ी हुई चाल से यात्रा करने पर उसे y से स्थान z तक जाने में 2 घंटे का समय लगता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। अगर हम दोस्तों वह x से y, x यहाँ पर है और y यहाँ पर है, यह जाती है 75 मील प्रति घंटे की स्पीड से। 75 मील प्रति घंटे की स्पीड से जाती है x से y तक। तो दोस्तों उसको बताया गया है 3 घंटे का समय लगता है। 3 घंटे का समय लगता है। अगर वह यहाँ से y से लेकर z तक जाती है, उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई है? उसकी स्पीड जो है दोस्तों 30% ज़्यादा हो गई है। 30% ज़्यादा हो गई है। अब वह दोस्तों कहा गया है इसे 2 घंटे में समय लगता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे 2 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे का समय लगता है। कहा गया पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल निकालिए। दोस्तों, अगर औसत चाल बराबर क्या होता है, हम कहेंगे कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी तो हमको पता नहीं, मगर समय पता है। 3 और 2 5, यहाँ पर 3 घंटे लग रहे हैं और यहाँ पर 2 घंटे, 5 घंटे लग रहे हैं। तो पहले तो हमको कुल दूरी निकालना पड़ेगा। अगर वह दोस्तों 75 की स्पीड से जा रहा है और 3 घंटे में पहुँच रहा है तो कितनी दूरी तय करेगा? हम कहेंगे यहाँ से 75 गुणे 3, तो इसकी दूरी निकल के आएगा 75 और दूना 150 होता है, और तिहाई करेंगे दोस्तों तो हम कहेंगे 225 होता है। दोस्तों 225 माइल्स हो जाएगा, माइल्स हो जाएगा। यहाँ से यह एक दूरी निकल के आ गई। अब यहाँ से बताएगा 30%। अगर हम इसकी स्पीड 75 है, इनमें हम 30% बढ़ा देंगे। हम कहेंगे 30% मतलब होता है दोस्तों 130/100, 130/100। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे दोस्तों, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। और इधर अगर हम देखेंगे 75 को, यहाँ से हम काटेंगे फिर से इसको 2 से काटने पर, मतलब 5 से काटेंगे दोस्तों, हम कहेंगे 5 से यह जाएगा 15 × 5 = 75 और यह नीचे 10 0 हो जाएगा। मगर दोस्तों हम कहेंगे यह इसे कितने दूरी में तय करता है? कहेंगे दोस्तों यहाँ पर यह 2 घंटे में तय करता है, 2 घंटे में तय करता है। तो अब यहाँ से इसकी दूरी निकल के आ जाएगी। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? हम कहेंगे 4 गुणे समय। तो यहाँ से इसकी दूरी निकल के आ जाएगी। तो हम कहेंगे इसको 5 से काटते हैं, तो 5 से काटने पर 5 दूनी 10 और 15 × 5 = 75। 2 से 2 चला जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 15 गुणे 13 करते हैं तो हम कहेंगे 15 गुणे 13 करने पर यह आ जाएगा 195, 195 माइल्स। यह दोस्तों हम कहेंगे 225 यह है और 195 यह है। अब यहाँ से हम एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, औसत चाल। औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी, कुल दूरी 225 और प्लस का 195 और बटेगा कितना निकलेगा? हम कहेंगे 3 घंटे लग रहा है यहाँ पर और यहाँ पर 2 घंटे लग रहा है। तो पूरी दूरी में कितना समय लगेगा? हम कहेंगे 5 घंटे लगेगा, क्योंकि 3 घंटे यहाँ पर और 2 घंटे यहाँ पर, तो 5 घंटे लग जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 5 × 5 = 10 आ जाएगा और यहाँ पर 9 और 2 11, 9 और 2 11 और 1 12 निकल के आ जाएगा। और यहाँ से 2 और 1 3 1 4, 420 आ जाएगा बटे में 5। अगर हम दोस्तों इसको 5 से भागा देते हैं तो हम कहेंगे 8 × 5 = 40 और बचेगा 2, 20 हो जाएगा। तो 8 × 5 = 20। तो हम कहेंगे 84 माइल्स प्रति
घंटे इसकी औसत चाल आ जाएगी। कितनी आएगी दोस्तों? 84 माइल प्रति घंटे। तो यहाँ पर किस में दिया गया? हम कहेंगे विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो कि अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 है। कहा गया है अखिल, साहिल और अमित एक निश्चित कार्य को 64 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में? हम कहेंगे दोस्तों अखिल है, एक अखिल है और प्लस का साहिल है और प्लस का दोस्तों अमित है एम। यह कितने दिनों में? 64 दिनों में कर सकते हैं। जबकि अखिल और साहिल, अखिल और साहिल समान कार्य को बताया गया 80 दिनों में कर सकते हैं। तो अमित उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? अगर यहाँ से हम दोनों का दोस्तों एलसीएम लेंगे, हम कहेंगे 8 × 64, 8 × 8 और 8 दामा 80। फिर यहाँ से हम कहेंगे 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 चौका 64 और हम कहेंगे 16 पंचे 80। तो यहाँ से 5 चौक 20, 20 को 16 से गुणा कर देंगे, हम कहेंगे 16 × 20 तो निकल के आएगा 16 दूना 32। 320 दोस्तों इसका हो जाएगा एलसीएम। 320 क्या हो जाएगा? 320 इसका हो जाएगा एलसीएम। तो 320 यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब दोस्तों हम कहेंगे 64 में हम 320 से भागा देंगे, 64 में हम मतलब कि 320 में 64 से भागा देंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला है 5। क्या निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। और जब 80 से भागा देंगे 320 में तो हम कहेंगे 4 निकल के आ जाएगा, 8 चौक 32। तो यहाँ से हम कहेंगे अगर अखिल और साहिल दोनों मिलते हैं तो दोनों कितने काम करते हैं? हम कहेंगे 4 काम करेंगे। तो अमित कितना काम करेगा? हम कहेंगे कुल मिलाकर 5 लाना है तो अमित 1 काम करेगा। तो वही बताया गया है कि यहाँ पर अमित उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। टोटल कार्य है 320, 320 को अमित 1 की इफिशियंसी से कितना समय लगेगा? हम कहेंगे यहाँ से लगने वाला है 320 दिन। 320 दिन लगेगा। अमित को कितना दिन लगेगा? 320 दिन लगेगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 में है, तो विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आने वाला है। जैसे ही यहाँ पर विकल्प नंबर 3 सही आता है, चलिए दोस्तों यहाँ से सीखते हैं हम अगले प्रश्न को। या दोस्तों आपको बताते चलें यह अनुपात और समानुपात का प्रश्न है। जैसे यहाँ पर दिया गया है यदि A/B बराबर 4/6 दिया गया तो हम ऐसे लिख लेंगे A/B बराबर कितना दिया गया है? 4/6 दिया गया है। फिर आगे B/C पूछ दिया गया है, यहाँ पर C लिख देंगे हम। तो यहाँ पर B/C दिया गया तो 10/11 दिया गया। ऐसे दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर यहाँ से हम कहेंगे जिसके स्थान पर जो नहीं लिखा गया इसके बगली वाले से इसको हम भर देंगे। 6 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 10 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो हम कहेंगे 10 चौक 40 यहाँ पर हो जाएगा और 10 छंग 60 यहाँ पर हो जाएगा और 11 छक्के 66। तो यहाँ से अगर हम दोस्तों फिर से हम कहेंगे 2 से भागा देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 20 और 30 दूना 60 और 33 दूना 66। और पूछा गया है C/A क्या होगा? मतलब कि C/A अगर दोस्तों हमको A निकालना हुआ तो हम कहेंगे यह 33/20 निकल के आ जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? 33/20। तो विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ना कि दोस्तों 20/33। हमको पूछा गया है C/A का, मतलब कि C/A का मान पूछा गया है तो हम C/A का मान 33/20 बताएंगे। अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बटा। तो यहाँ से हम कहेंगे विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जो बच्चे यहाँ पर विकल्प नंबर 1 को सही लगा रहे हैं तो वह गलत जवाब होगा। आप सभी को हम बता दें दोस्तों यह पूछा ही गया है C/A के अनुपात में, न कि A/B पूछा गया। A/C नहीं पूछा गया, C/A पूछा गया है। दोस्तों अब सभी गलती यहाँ पर करते थे। चलिए देखते हैं यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 4। एक निश्चित समय अवधि के बाद एक बैंक में निवेश की गई 24,000 की राशि 26,460 हो जाएगी। जब चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो वार्षिक है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, निवेश की गई राशि कितने महीने में 26,460 हो जाएगी? 26,460 का बताना है कितने महीने में यह निकल के आ जाएगी। अगर हम दोस्तों 5% बराबर निकालते हैं तो यह 5% बराबर होता है 1/20।
हम कहेंगे राशि कितनी हो रही है दोस्तों, हम कहेंगे राशि यहाँ से बढ़ रही है 24,000 से बढ़ के 26,460 हो रही है। हम कहें दोस्तों हम इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। इन दोनों का अगर हम अनुपात निकालते दोस्तों तो हम कहेंगे इसको अगर हम 4 से भागा देते हैं, किससे भागा देंगे, हम कहेंगे अगर हम इसको दोस्तों 6 से भागा देते हैं तो 6 चौक 24 हो जाएगा। 6 चौक 24, यहाँ पर हम कहेंगे 4 बार चला जाएगा और डबल जीरो आ जाएगा। कितना जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको 6 से भागा देते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर 6 चौक 24 4 बार हो जाएगा, 6 चौक 24। उसके बाद बचेगा दोस्तों 2, कितना बचेगा दोस्तों, हम कहेंगे 2 बचेगा। फिर यहाँ पर 24 हो जाएगा तो 6 चौक 24 और 6 एक अन्नम 6, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। हम कहेंगे 0 से 1 0 से दोस्तों 1 0 कट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इधर भी 0 इधर, तो इधर बचेगा दोस्तों 400 और इधर बचेगा 441। हम कहेंगे यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखेंगे तो यह राशि 20 से 21 हो रही थी, तो अगर हमको 400 बनाना हुआ तो हम कहेंगे यह होता है 20 का स्क्वायर और यह दोस्तों 21 का स्क्वायर होता है। तो अगर हम इन दोनों से यहाँ पर करेंगे इसका मतलब कि इसका बराबर करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2 वर्ष। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो पूछा गया है निवेश की गई है तो कितने महीनों में, दोस्तों यहाँ पर 2 वर्ष आ रहा है। 2 वर्ष बराबर कितने महीने होते हैं, हम कहेंगे 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। 1 वर्ष में 12 महीने, तो 2 वर्ष में 2 गुणे 12, तो कुल मिलाकर दोस्तों 24 महीने में हो जाएंगे। तो 24 यहाँ पर विकल्प नंबर 3 में आ रहा है, तो विकल्प नंबर 3 को हम सही लगा देंगे। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को अब चक्रवृद्धि ब्याज के इस वाले प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दोस्तों कोई भी दिक्कत आती है तो आप सब हमें दोस्तों जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों सीखते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कहा गया है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 92,61,60,000 है, यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। हम कहेंगे अगर 5% बराबर निकालते हैं तो 5% बराबर क्या होता है दोस्तों, अभी हमने सीखा था 1/20 होता है। तो यह जनसंख्या हम कहेंगे 20 से 21 हो रही है। कितना हो रहा है दोस्तों, 20 से 21 हो रही है, हर साल बढ़ रहा है क्योंकि फिर 20 से 21 हो रहा है, फिर 20 से 21 हो रहा है दोस्तों। अब कहेंगे यहाँ से हम कहेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8,000 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अगर हम 21 गुणे 21 गुणे 21 करते हैं दोस्तों तो हम कहेंगे 21 गुणे 21 करने पर 441 आएगा। फिर 21 गुणा करेंगे दोस्तों, हम कहेंगे 441 गुणे 21, तो 441 को अगर हम 21 से गुणा करते हैं तो यह 9261 होता है, 9261 होता है। तो 9261 बराबर दिया गया है यह, क्योंकि यह अब की है, यह अब की है और यह दोस्तों हमको पहले की बताना है, पहले कितनी थी। तो अब का यहाँ पर दिया गया 9261 बराबर, हम कहेंगे 9261 दिया गया है और यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे। तो इसके बाद अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे 1 बराबर निकल के आ जाएगा 1000, 1 बराबर 1000 आता है। तो दोस्तों हमको निकालना है 8000 बराबर, 8000 बराबर हम कह देंगे 8000 और फिर 3 जीरो, फिर 3 जीरो, तो कुल मिलाकर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 80 लाख उसकी जनसंख्या आ जाएगी। कितनी आएगी दोस्तों, हम कहेंगे 80 लाख उसकी जनसंख्या आ जाएगी। विकल्प नंबर 3 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को यह भी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों सीखते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कहा गया है एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से 2 ट्रेनें एक ही समय पर निकल रही हैं। यहाँ पर एक स्टेशन ए है और यहाँ पर एक स्टेशन बी है। तो यहाँ से एक ट्रेन इस तरफ निकल रही है और एक ट्रेन इस तरफ निकल रही है, यही तो बताया गया है। निकल कर एक दूसरे की ओर चलती हैं, सही बात, यहाँ से एक दूसरे की ओर चल रही हैं। या हम मान के चल रहे हैं दोस्तों या एक्स है और या वाई है, या एक्स है ट्रेन और या वाई ट्रेन है। अब कहा क्या गया है, कहा गया ट्रेन एक स्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करते हैं। 70 किलोमीटर की दूरी पर हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर वह पार कर रही है, यहाँ पर वह पार कर रही है, तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा दोस्तों। इनके बीच की दूरी कितना, टोटल दूरी है 100 किलोमीटर।
100 किलोमीटर दूरी है और यहाँ तक वह पार करती है तो यह 70 किलोमीटर की दूरी है तय करती है, तो यह कितना तय करेगी, यह तय करेगी 30 किलोमीटर की दूरी। तो हम कहेंगे अगर दोस्तों यहाँ पर दूरी समान है, तो हम कहेंगे दोस्तों अगर दूरी एक ही समय पर निकल कर, तो यहाँ से दोस्तों अगर दूरी समान है, दूरी क्योंकि हमको निकालना है 70 किलोमीटर, दूरी तो भिन्न भिन्न है, तो यहाँ से अगर दोस्तों समय समान है, क्योंकि समय एक ही है ना, तो समय बराबर अगर कांस्टेंट है दोस्तों, तो हम कहेंगे अगर समय कांस्टेंट है तो जो रेशियो दोस्तों उनकी दूरी की आएगी वही रेशियो हम कहेंगे उनकी चाल की भी आ जाएगी। जो रेशियो उनकी डिस्टेंस की आती है वही रेशियो दोस्तों हम कहेंगे उनकी चाल की भी आ जाएगी, स्पीड की भी आ जाएगी। तो यहाँ से अगर काटा पीटी में जाते हैं दोस्तों तो हम कहेंगे 7:3 आ जाएगा, 7:3 हो जाएगा। तो इनकी चालों का अनुपात कितना जाएगा दोस्तों, हम कहेंगे 7:3 निकल के आ जाएगा, 7:3 निकल के आ जाएगा। तो 7:3 दोस्तों किस में दिया गया है, तो हम कहेंगे यह विकल्प नंबर 1 में ही दिया गया है। तो विकल्प नंबर 1 इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। यहां से हमने देखा एक ही समय पर निकल कर दोस्तों यहां से जो समय है वह समय नियत है, वह समय नियत है, समान है। हम कहेंगे यह समान समय में 70 किलोमीटर दूरी तय की, तो यह समान समय में 30 किलोमीटर की दूरी की। तो यह दोस्तों हम कहेंगे जो दूरी का रेशियो आएगा वही उनकी चालों का भी रेशियो निकल के आ जाएगा। तो 7:3 के रेशियो में उन्होंने दोस्तों दूरी तय, मतलब कि उनको चाल का अनुपात है। चलिए तो दोस्तों यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला प्रश्न दिया गया है 7वां प्रश्न। कहा गया दोस्तों एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कह रहा है हम तो दोस्तों क्रय मूल्य पर हम बेच रहे हैं, जितने में खरीद रहे हैं उतने में बेच रहे हैं, मगर यह कैसे भाई हो सकता है, क्योंकि उसको जो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू है वो कैसे पलेंगे भाई, वो कैसे पलेंगे, एक बीबी है उसकी वो कैसे पलेगी भाई वो वहाँ पर, और वह अपना पालन पोषण कैसे करेगा। उन्होंने जरूर कहीं पर कुछ ना कुछ बेईमानी की हुई है। तो यहाँ से दावा करता, अगर जो भी कहेगा कि हम आपको जितने में दे रहे हैं उतने में बेच रहे हैं, मतलब कि जितने में लाए थे भाई उतने में हम दे रहे हैं, हम एक भी फायदा नहीं ले रहे हैं, तो वो समझ लेना वह आपसे बहुत ज़्यादा फायदा ले रहा है। चाहे जो भी ऐसा करता, चाहे जो भी दुकानदार ऐसा कहता है कि भाई साहब हम आपसे जितने में लाए थे हम आपसे फ़ायदा क्या ले, आप तो हमारे रिश्तेदार हो, आप तो हमारे ये हो, आप तो हमारे पड़ोसी हो, हम आपसे फ़ायदा क्या ले सकते हैं, आप लो भाई जितने में हम खरीदे थे उतने में आपको दे रहे हैं। तो यह समझ लेना कि वह व्यक्ति होगा वह व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा पैसा ले जाएगा। कैसे लेता है, कहा गया है यदि वह वजन में गड़बड़ी करके 5/19% का लाभ कमाता है तो 1 किग्रा वजन में की जाने वाली गड़बड़ी का पता लगाइए। अगर हम दोस्तों करते हैं यहाँ से, हम कहेंगे 19×5 और 5 100/19 100/19। अगर यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे परसेंटेज को हटाते हैं तो कोई बात नहीं, चाहे परसेंटेज को हटा दें चाहे ना बता दें, तो यहाँ से 100/19 मतलब कि वह दोस्तों हम कहेंगे 100 में 19 का लाभ ले रहा है, 100 में 19 का लाभ। या तो ऐसा कह दें हम दोस्तों, यहाँ से परसेंटेज 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे 19 में दोस्तों 1 का लाभ ले रहा है, 19 में 1 का लाभ प्राप्त करता है। तो 1 किग्रा वजन में की जाने वाली गड़बड़ी का पता लगाएं। अगर यहाँ से दोस्तों हम कहेंगे यह जो होगा दोस्तों वह 19 में 1 का लाभ कमा रहा है, मतलब कि 20 रुपये वह दे रहा है, 19 में वह दे रहा है ग्राहक को। किसको दे रहा है, यह ग्राहक को दे रहा है, और वह ग्राहक को बता रहा है दोस्तों कि नहीं सॉरी, यह दोस्तों वह है उसके पास का जो दुकानदार है, यह दुकानदार का है, और यहाँ से वह कह रहा है कि हम आपको दे रहे हैं 20 कितना दे रहे हैं दोस्तों, 20 केजी दे रहे हैं, यह ग्राहक का है। अब यहाँ से हम कहेंगे 1 केजी बराबर कितना होता है, तो हम कहेंगे दोस्तों 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। कितना होता है, 1000 ग्राम। अब 20 दोस्तों हमको 1000 ग्राम बनाना हुआ तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम कहेंगे यहाँ पर हम करेंगे 50 से गुणा। किससे गुणा करेंगे, 50 से गुणा। तो जब इधर से गुणा करें 50 से तो दोस्तों 50 से गुणा इधर भी करना पड़ेगा। तो 19×5 = 95, 950, और यहाँ दोस्तों हम कहेंगे 1000। तो गड़बड़ी कितनी की हो रही है दोहियों, तो यहाँ से गड़बड़ी हो रही है दोस्तों 50 केजी की, 50 केजी की वह गड़बड़ी कर रहा है।
तो यहाँ से 50 ग्राम का, 50 ग्राम का या दोस्तों सॉरी 50 ग्राम का हो जाएगा, क्योंकि 1 केजी का था ना, तो 50 ग्राम का वह गड़बड़ी कर रहा है। तो दे कितना रहा है, 950 ग्राम दे रहा है, और यहाँ से यह 1000 ग्राम, 1 किलो में वह 950 ग्राम ही दे रहा है। तो आशा करते दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में आया होगा तो चलिए देखते हैं यहाँ से फिर हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है, कहा गया है कि मोहन और सोहन एक ही समय पर बिंदु P और Q से एक दूसरे को दौड़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे P यह बिंदु है और Q यहाँ पर है, तो यहाँ से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो यह दोस्तों हम कहेंगे यह मोहन है और यह सोहन है। हम मान ले रहे हैं, कोई बात नहीं यहाँ पर। तो कहा गया है मोहन और सोहन की चाल क्रमशः, इनकी चाल भी दिया गया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और इनकी चाल दी गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। याद हुए 10 मिनट के बाद मिलते हैं, कहा गया वह दोस्तों 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो P और Q के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों, मान के चल रहे वह यहाँ पर मिला होगा, मतलब कि वह 10 मिनट में जो यह दूरी तय किया होगा दोस्तों, तो यह भी तो 10 मिनट ही चला होगा, क्योंकि 10 मिनट में चल रहे हैं। तो यह दोस्तों 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और यह 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल रहा है। तो यहाँ से दोनों की दूरी का दोस्तों हम कहेंगे योग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर हम करेंगे 5 से 10 से गुणा इसमें करेंगे और 10 से गुणा इसमें करेंगे, क्योंकि यह मिनट है तो दोस्तों घंटे बनाने के लिए हम कहेंगे यहाँ से अगर देखते हैं तो यह कितनी दूरी तय किया, तो दूरी बताना है ना, तो हम कहेंगे 24, क्योंकि यह भी चल लिया है 10 मिनट में, तो 10 मिनट यह भी चला है, 10 मिनट यह भी चला है, तो 24 गुणे 10/60, क्योंकि यह दोस्तों मिनट में था इसलिए हम इसको घंटे में बनाए हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे 0 से 0 और 6 6 24, तो यह दोस्तों 4 हो जाएगा। यह 4 किलोमीटर की दूरी तय किया और यह कितना दूरी तय किया, हम कहेंगे 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 10 मिनट में कितना दूरी तय किया यार, तो हम कहेंगे 18 गुणे 10/6 60, तो यहाँ 0 0, तो यहाँ 6 18 दोस्तों, यहाँ हम कहेंगे 3 किलोमीटर की दूरी तय किया। कितने किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की दूरी यह तय किया, तो 4 किलोमीटर किया, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगी, टोटल दूरी हम कहेंगे 4 + 3 = 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर के दोस्तों उसकी दूरी निकल के आ जाएगी। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जितना दूरी यह चला था 10 किलोमीटर, क्योंकि दोनों मिल रहे हैं ना 10 मिनट में, 10 मिनट मिल रहे हैं, तो यह 10 मिनट में इतना दूरी यह भी तय किया होगा, 10 मिनट में यह भी तय किया होगा, तो दोनों की दूरी का हम कहेंगे यहाँ पर योग कर लेंगे। ऐसे दोस्तों हम लगाएंगे। चलिए दोस्तों सीखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कहा गया है दोस्तों यहाँ पर हम कहेंगे अगर इसको दोस्तों अगर हम इसको एडवांस तरीके से लगाते हैं, हम लगाते तो कैसे लगाते हैं, हम कहते दोस्तों अगर एक की चाल यहाँ पर 24 है और दूसरे की चाल दिया गया है 18, हम दोनों का योग कर लेते और इसको 10 से गुणा कर देते, 10 से गुणा कर देते और इसको मिनट में था, घंटे बनाने के लिए 60 से गुणा भाग करते, बस यही इतना सॉल्व करते तो दोस्तों आ जाता। कैसे, 8 और 4 12 आता, 2 और 1 3 4 आता, 42/10/60, तो यहाँ से भाग देंगे, 6 से काटेंगे इसको, 6 7 42, तो यहाँ से 7 किलोमीटर वैसे आ गया। उतना नेपा जोपा करने की क्या जरूरत है भाई, दोनों को दोनों चाल दिए गए, दोनों जोड़ लो और 10 से गुणा कर दो, बस यही इतना करना था। चलिए दोस्तों सीखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, कहा गया है कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण एक गांव की जनसंख्या 15,750 से घटकर 14,490 हो गई। उस गांव की जनसंख्या में कितने % की कमी हुई है दोस्तों, यह एक साल में घटी हुई जनसंख्या है, इसको ध्यान देना, यह एक साल में घटी हुई जनसंख्या है। तो हम कहेंगे कितने की कमी हो रही है, कितने की कमी हुई भाई, 15,750 से घटकर 14,490 हो गई, तो कितना कमी होगा, हम कहेंगे अगर इनमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 12,60 की कमी हुई है। किसमें कमी हुई है, तो यह 15,750 में कमी हुई, गुणे 100%, तो यहाँ से हम कहेंगे काटा पीटी मचाते हैं, 0 से 0 चला जाएगा। अगर हम दोस्तों इसको हम 25 से काटते हैं, तो 25 से काटने पर अगर इसको दोस्तों 25 से काटते हैं तो हम कहेंगे 25 चौका 100 हो जाएगा। इसको 25 से काटते हैं तो हम कहेंगे 157 दिया गया, 157, तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, और यहाँ बचेगा दोस्तों हम कहेंगे 7
7 75 हो जाएगा, तो 25 यहाँ 75। अगर दोस्तों हम इसको 63 से काटते हैं 126 को, तो हम कहेंगे 2 बार जाएगा, तो कुल मिलाकर 4 दूनी 8% आ जाएगा। कितने की कमी हुई है? 8% की कमी हुई है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर 3 सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10वां, जो कि दोस्तों आखिरी प्रश्न है। कहा गया है कि ए बी से 2 गुना कुशल है। ए जो है दोस्तों वह बी से 2 गुना कुशल है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं ए और बी, अगर ए और बी, ए जो है बी से 2 गुना कुशल है। ए जो है दोस्तों बी से, अगर बी 1 करता है तो ए 2 करेगा। ए 2 की क्षमता है, यह इनकी क्षमता का अनुपात है। कितने किसका अनुपात है? क्षमता का अनुपात है, इफिशियंसी का अनुपात है इनका। तो यह एक दिन में 2 काम करता है और यह एक दिन में 1 ही काम करता है। तो कहा गया है करने में 20 से 45 दिन कम लेता है। अगर यह क्षमता का अनुपात है तो हम कहेंगे इनके समय का अनुपात जो होगा दोस्तों वह अपोजिट होता है। क्या होता है दोस्तों? अपोजिट होता है। तो हम कहेंगे यहाँ से समय का अनुपात क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि यह 1 लगेगा और यहाँ पर 2 लगेगा। तो कह रहा है 20 से 45 दिन कम लगता है, तो यहाँ पर कम कितना लग रहा है? 1 कम लग रहा है। 1 बराबर 45 दिया गया है। तो कहा गया उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें वे एक साथ कार्य को पूरा कर देते, एक साथ कार्य को पूरा कर देते। तो हम कहते दोस्तों यहाँ से हम निकालते तो 1 बराबर 45 था, 2 बराबर कितना था? 90 आता है। और अगर 1 बराबर 45 है दोस्तों तो हम कहेंगे टोटल कार्य यहाँ से 90 निकल के आ रहा है। टोटल कार्य 90 है। अगर दोस्तों 90 कार्य को हम कहेंगे दोस्तों टोटल कार्य यहाँ से कितना आ रहा है? टोटल वर्क बराबर हम कहेंगे 2 1 9 2 ही तो आ रहा है टोटल वर्क, क्योंकि अगर क्षमता गुणे हम समय में गुणा करते हैं दोस्तों हम कहेंगे टोटल कार्य आता है, तो 2 आ रहा है। तो 1 बराबर दिया गया 45, तो 2 बराबर कितना आएगा? हम कहेंगे 2 गुणे 45 बराबर 90 आएगा। टोटल वर्क 90 आ जाएगा। अब 90 के दोस्तों कहा गया है कि ये दोनों काम करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 1 3 एफिशिएंसी है, तो 3 से भागा देंगे। तो हम कहेंगे 30 तिहाई 90, 30 दिन दोस्तों लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 30 डेज लगेंगे, अगर वो दोनों काम को पूरा करते हैं तो। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आ जाएगा। आशा करते दोस्तों आप सभी के लिए जो 10 प्रश्न थे यह आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों हम कहेंगे कामगिर साबित होंगे। अगर दोस्तों कामगिर साबित होंगे दोस्तों तो आप सभी इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही और क्लासेस पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद दोस्त।